शिव पुराण श्रीकोटि रुद्र संहिता भाग 3। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 29वां अध्याय। श्री कृष्ण दर्शन अवतार। नंदीश्वर बोले, हे संत कुमार जी, इक्ष्वाकु वंश में शातदेव की 9वीं पीढ़ी में राजा नबक का जन्म हुआ। उनके पुत्र नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र रूप में अम्बरीश का जन्म हुआ। वे परम विष्णु भक्त थे। अम्बरीश के पितामह नबक को स्वयं भगवान शिव ने ज्ञान दिया था। एक समय की बात है कि जब नबक गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने गए हुए थे, उस समय उनके भाइयों ने राज्य का विभाजन कर लिया। नबक जब वे गुरुकुल से लौटे तो उन्होंने अपना भाग मांगा, परंतु उनके भाइयों ने कहा कि हमने तुम्हारा हिस्सा किया ही नहीं था, जो कुछ भी मांगना चाहते हो वो तुम पिताजी से मांगो। अपने भाई के स्वार्थी वचनों को सुनकर नबक को बहुत दुख हुआ। वे अपने पिता के पास गए और उन्हें सब कुछ बताया। ना उन्हें धैर्य बनाते हुए बोले कि तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है। बेटा, तुम बुद्धिमान हो और अपनी जीविका का स्वयं प्रबंध कर सकते हो। इन दिनों ब्राह्मण आंगिरस एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, परंतु छठे दिन उनके यज्ञ में अवश्य ही कोई भूल होगी और यज्ञ पूरा नहीं हो पाएगा। तुम यहाँ महाविद्वान हो, वहाँ यज्ञ में जाकर तुम उन्हें उपदेश दो। विश्वदेव संबंधी सूक्तों को पढ़कर उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा। वे ब्राह्मण स्वर्ग को चले जाएंगे। स्वर्ग जाते समय वे ब्राह्मण अपना बचा हुआ सारा धन तुम्हें दान दे जाएंगे, जिससे तुम्हें अपार धन की प्राप्ति होगी। अपने पिता की बताई बातों को मानकर वे तुरंत उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ वह उत्तम यज्ञ हो रहा था। वहां पहुंचकर नबक ने उन सूक्तों का स्पष्ट उच्चारण किया, जिससे अंगिरस ब्राह्मण का यज्ञ पूर्ण हो गया। वहां उपस्थित सभी ब्राह्मण अपना सारा धन नबक को सौंपकर स्वर्ग चले गए। जैसे ही नबक उस धन को लेने लगे, वहां शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नबक, तुम वे धन नहीं ले सकते, क्योंकि वह धन मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। उत्तर देते हुए नबक बोले कि यह सारा धन ऋषि मुझे देकर गए, इसलिए यह मेरा है। इस प्रकार उन दोनों में वाद विवाद आरंभ हो गया। कृष्ण दर्शन ने कहा कि हम दोनों आपके पिता मनु शातदेव के पास चलते, वे जो भी निर्णय देंगे वह मुझे मान्य होगा। इस प्रकार नबक और श्री कृष्ण दर्शन मनु शातदेव के पास अपना विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे। उनकी बातें सुनकर शातदेव अपने पुत्र नबक से कहा, हे पुत्र, इस यज्ञ की सभी वस्तुएं देवादिदेव भगवान शिव की है। यदि वे अपनी कृपा करें तो वह तुम पर पा सकते हो। तुम उनकी स्तुति करो, वे तुम्हारे अपराध को अवश्य ही क्षमा कर देंगे। भगवान शिव ही अखिलेश्वर और यज्ञ के अधिष्ठाता है। ब्रह्मा विष्णु से सभी देवता, सिद्ध और ऋषिगण उनकी आज्ञा से ही कार्य करते। ये कहकर शातदेव ने अपने पुत्र को लौटा दिया। नबक पुनः यज्ञ भूमि में पहुंचे और भगवान शिव के हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उन्होंने क्षमा याचना की। उनकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा विष्णु का अन्य देवता भी वहां प्रकट हो गए और वे शिव रूपी कृष्ण दर्शन की स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर वे बोले, हे पुत्र नबक, तुम्हारे पिता के वचन बिल्कुल सत्य है। मैं ही यज्ञ का अधिष्ठाता हूँ और तुम्हारी उत्तम स्तुति से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ। तुम महाज्ञानी हो और सब अभिष्ट वस्तुओं को ग्रहण करो। ये कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। सब देवता भी उनके गुणों का गान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। शातदेव भी नबक के साथ अपने घर चले गए। इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर मृत्यु के उपरांत में शुभ लोक वासी हुए। इस प्रकार मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। इसे सुनने अथवा पढ़ने से सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नमः शिवाय। नमः शिवाय। 30वां अध्याय। भगवान शिव का अवधूतेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र और सब देवताओं को साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उनके धाम कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। देवराज इंद्र की परीक्षा लेने के लिए महान लीलाधारी भगवान शिव ने भयंकर अवधूत का रूप धारण किया। अग्नि के तेज से प्रज्वलित विशालकाय वे पुरुष बीच रास्ते में ही विराजमान हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र व अन्य देवता अद्भुत विशालकाय क्रोधित हो उठे। वे भी भगवान शिव को नहीं पहचान सके। वे पूछने लगे, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से आ रहे हो? मुझे जल्दी से बता, भगवान शिव क्या अपने स्थान पर ही विराजमान है या फिर कहीं गए हुए हैं?
मैं देवगुरु व अन्य देवताओं के साथ कल्याणकारी परमेश्वर के दर्शनों शिवाय के लिए यहाँ आया हूँ। उनकी ऐसी बातों और प्रश्नों को सुनकर भी अवधूत रूप धारण किए शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। देवराज ने दोबारा पूछा, शिव जी फिर भी चुप रहे। देवराज इंद्र के बार बार पूछने पर भी महायोगी शिव जी कुछ नहीं बोले। तब देवराज अपने ऐश्वर्य के घमंड के कारण क्रोधित हो उठे और जोर से चिल्लाते बोले, ओ मोर, मेरे बार बार पूछने पर भी तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता है? अब मैं तुझे तेरी करनी का फल देता हूँ और तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करता हूँ। देखता हूँ तुझे मुझसे आज कौन बचाता है। ये कहकर देवराज इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठा लिया और शिव जी पर प्रहार करने लगा। लेकिन भगवान शिव ने इंद्र को वहीं जड़ कर दिया। उनका हाथ अपने स्थान से हिल न सका। अब तो इंद्र क्रोध में अपना आपा खो बैठे। यह दृश्य देखकर देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव को तुरंत पहचान गए। उन्होंने जान लिया कि देवराज को इस प्रकार उनके स्थान पर जड़ करने वाला स्वयं देवादिदेव महादेव जी हैं। वे हाथ जोड़ के भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने शिव जी से देवराज इंद्र के अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। बृहस्पति जी बोले, भगवान, अपने नेत्र से निकली हुई ज्वाला से इंद्र की रक्षा करो, उसे जीवन दान दो। भगवान शिव बोले, क्रोध में निकली इस ज्वाला को मैं वापस नहीं ले सकता। शिव जी के इन वचनों को सुनकर बृहस्पति जी बोले कि आप इस ज्वाला को नहीं और स्थापित कर लीजिए। ये सुनकर शिव जी मुस्कुराए बोले, हे देवगुरु, इंद्र की जीवन रक्षा करने के कारण आप जगत में जीव नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। ये कहकर उन्होंने अपने नेत्र से निकली ज्वाला को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही वह ज्वाला एक बालक के रूप में प्रकट हो गई। वह बालक सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। भगवान शिव ने ही देवताओं के आग्रह पर उसका वध किया था। अवधूत रूप में ऐसी लीला करके शिव जी वहां से अंतर्धान हो गए और देवराज इंद्र, बृहस्पति जी व अन्य देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक घर को लौट आए। ओम नमः शिवाय। 31वां अध्याय भिक्षुवर्य शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, विदर्भ नाम के एक नगर में सत्यरथ नामक राज्य था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसके नगर पर उसके शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा सत्यरथ ने अपने शत्रुओं का सामना बहुत दृढ़ता से किया, परंतु वह युद्ध में हार गया। उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। राजा के मारे जाने पर सारी सेना भयभीत होकर तितर बितर हो गई। उस समय विदर्भ नरेश की पत्नी गर्भवती थी। रानी को सारी बातें ज्ञात हुई तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने रात में ही नगर छोड़ दिया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए रानी पूर्व दिशा की ओर चली गई। बहुत दूर जाकर एक सरोवर के निकट सगट वट वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर वह रहने लगी। उसी स्थान पर रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। एक दिन रानी अपने पुत्र को कुटिया में ही लिटाकर सरोवर से जल लेने गई तो वहां उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। उधर वह बालक अकेला पड़ा भूखा प्यासा के व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगा। उस बालक को रोता देखकर भक्तवत्सल दयालु भगवान शिव को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी को प्रेरित कर उस स्थान पर भेजा। वह विधवा ब्राह्मणी उस स्थान पर पहुंची जहां वह बालक रो रहा था। उसको देखकर ब्राह्मणी का दिल द्रवित हो गया और वह उस बालक के विषय में सोचने लगी कि अब इस बालक का क्या होगा। तभी भगवान शिव स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर वहां पहुंच गए। ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, अपने मन में आने वाली शंका दूर करो। छोटे से बालक को उठा लो और इसे अपना पुत्र बनाकर इसका पालन करो। तब उनके वचन सुनकर वो ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण, मैं तो स्वयं इस बालक को पालने के बारे में सोच रही थी, परंतु मेरा मन शंकित था। अब आपने मेरी दुविधा दूर कर दी। अब मैं अवश्य इस बालक की माता बनकर इसे पालूंगी। पर मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आप हो कौन और कहाँ से आए हैं? ये बालक किसका है और इस सुनसान जंगल में कैसे आ गया? भिक्षुवर, आपका देखकर मेरा मन बार बार ये कह रहा है कि आप दया और करुणा के सागर भगवान शिव हैं, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। मैं भी आपकी माया से मार्ग में भटक कर यहाँ आ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि आप कृपा से इसका अवश्य ही कल्याण होगा। उस गरीब ब्राह्मणी की बातें सुनकर भिक्षु रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मणी, ये बालक विदर्भ नगर के नरेश सत्यरथ का पुत्र है, जिसे उसके शत्रुओं ने युद्ध में हराकर मौत के घाट उतार दिया है। सत्यरथ की गर्भवती पत्नी नगर से भागकर यहाँ आ गई थी। इस बालक को जन्म देने के पश्चात वह सरोवर में जल पीने गई तो वहीं उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। शिव जी के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी फिर प्रश्न करती हुई बोली, भगवान, किस कारण से ये बालक अनाथ और बंधुहीन हो गया है? बालक के पिता सत्यरथ को शत्रु ने क्यों मार दिया और किसलिए शिशु की माता को घड़ियाल ने खा लिया? मेरा स्वयं का पुत्र भी गरीब और निर्धन है, भला इसको कैसे सुख प्राप्त होगा? ब्राह्मणी के इस प्रश्नों को सुनकर भक्त से भगवान शिव अपने उसी भिक्षु रूप
में बोले, हे देवी, राजा सत्यरथ अपने पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। नमः शिवाय वे सदैव शिव धर्म का पालन करते और भक्ति भाव से उनकी आराधना करते थे। एक दिन प्रदोष काल में जब राजा भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, उसी समय नगर में कोलाहल मचा। राज्य में विद्रोह फैलाने की आशंका से राजा ने पूजा बीच में ही छोड़ दी। सैनिकों ने जिसे राजद्रोही के रूप में राजा के सामने ला खड़ा किया, वो और कोई नहीं, उसी राज्य का एक सामंत था। उसे देखकर पांड्यराज क्रोध में अपने आपा खो बैठे और उस सामंत का सिर कटवा दिया। प्रदोष पूजन के नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन भी कर लिया। इसी तरह राजकुमार ने भी प्रदोष पूजन किए बिना भोजन कर लिया और सो गया। वह पांड्यराज इस जन्म में विदर्भ राज हुआ। प्रदोष व शिव पूजन को बीच में छोड़ देने की वजह से उसका वध कर दिया गया और पूर्व जन्म का उसका पुत्र इस जन्म में भी उसका पुत्र बनकर जन्मा। शिव पूजन बिना खा पी कर सो जाने के कारण ही वह दरिद्रता में गिरा हुआ है। इसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल से अपनी सोतन को मार दिया था, इसलिए उसे भी घड़ियाल ने खा लिया है। तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और महादानी था, परंतु इसने कोई यज्ञ कर्म नहीं किए, इसी कारण इसे भी दरिद्रता का दंड मिला है। इन दोनों पुत्रों के दोषों को दूर करने के लिए तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, वे ही तुम सबका कल्याण करेंगे। ब्राह्मणी को सब कुछ बताकर भगवान ने अपना सत्य रूप उन्हें दिखाया। साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर ब्राह्मणी कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़ के शिव जी की स्तुति करी। जब आशीर्वाद देकर महादेव जी अंतर्धान हो गए, तत्पश्चात वह ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ ले गई। फिर वह अपने पुत्रों के साथ एक चक्र नामक गांव में रहने लगी और अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करने लगी। समय आने पर ब्राह्मणों ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। दोनों शांडिल मुनि के उपदेश सुनते और शिव जी की आराधना करते समय बीतता गया। दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी पुत्र को नदी में स्नान के लिए जाते समय सोने से भरा कलश मिला। उसे सोने के कलश से उनकी गरीबी दूर हो गई। फिर भी वे नियम से शिव जी की आराधना करते। एक दिन वे वन में गए। वहाँ एक गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ आई और वह राजकुमार पर मोहित हो गई। उसके पिता ने उसका विवाह राजकुमार से कर अपना राज्य उसे सौंप दिया। ब्राह्मणी वहाँ की राजमाता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई। अब वे सब प्रसन्नता पूर्वक राजसुख भोगने लगे। भगवान शिव का भिक्षुपरी अवतार पुरुषार्थ का साधक और अभिष्ट फल देने वाला है। ओम नमः शिवाय। 32वां अध्याय सुरेश्वर अवतार। नंदेश्वर बोले, हे संत कुमार जी, व्याघ्रपात के पुत्र उपमन्यु पूर्व जन्म में प्राप्त सिद्धि के कारण मुनि कुमार के रूप में जन्मे थे। बचपन से ही वे अपनी माता के साथ अपने मामा के घर में रहा करते थे। वे बहुत गरीब थे। एक दिन उन्हें पीने के लिए बहुत कम दूध मिला। बालक दूध पीने का हट करने लगा। माँ के समझाने पर अब बालक न माना तो उसकी माता ने खेतों से बीनकर लाए गए दानों को पीसकर उसमें कृत्रिम दूध तैयार किया और उसे अपने पुत्र को दिया। बालक ने जब उसे पिया तो वह जान गई कि वह दूध नहीं बल्कि कुछ और है। अपने पुत्र को इस प्रकार रोता बिलखता देखकर उसकी माता ने उसे गोद में बिठाया और उसके आंसुओं को पोंछते बोली, बेटा, हम वनों में रहने वाले लोगों के पास भला दूध कहाँ से आएगा? भगवान शिव की कृपा से ही तुम्हें दूध मिल सकता है। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर शोकाकुल व्याघ्रपत का पुत्र बोला, माँ, यदि सब कुछ प्रदान करने वाला भगवान शिव ही है तो मैं निश्चय ही उन्हें अपनी भक्ति में प्रसन्न करूंगा। यह कहकर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर वहां से चला गया। वह हिमालय पर्वत को पहुंचा। वहां से एक छोटा सा मंदिर बना। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित की। तत्पश्चात जंगल के अनेकों फल फूलों व वनस्पतियों से वह नित्य शिव पार्वती की आराधना करता और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करता। इस प्रकार उस बालक ने काफी समय तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उपमन्यु की घोर तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग तृप्त हो उठे। तब भगवान शिव इंद्र का और देवी पार्वती इंद्राणी का रूप धारण करके नदी के एक स्थान पर ऐरावत हाथी पर बैठकर उपमन्यु के पास आए। वे उपमन्यु से बोले, ए बालक, हम तुम पर प्रसन्न है, मांगो क्या मांगना चाहते हो? हम तुम्हें सभी अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। उनके वचन सुनकर उपमन्यु बोले कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर कुछ देना ही चाहते तो मुझे भगवान शिव की भक्ति प्रदान कीजिए। तब देवराज इंद्र ने उपमन्यु से कहा कि उपमन्यु, मैं देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ, तुम मेरी आराधना करो, मैं तुम्हें सारी अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। भगवान शिव तो मेरे समक्ष कुछ भी नहीं है, तुम उनको भूल जाओ। इस प्रकार इंद्र ने भगवान शिव की बहुत निंदा की। अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर उपमन्यु को क्रोध आ गया। उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने हाथ में भस्म उठा ली और उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके उसमें अग्नि प्रवाहित कर उसे देवराज इंद्र पर चला दिया।
लेकिन वहां तो सारा दृश्य ही बदल गया। तब इंद्र रूप धारण किया भगवान शिव ने उपमन्यु को अपने परमेश्वर स्वरूप के साक्षात दर्शन करा। शिव में ही समस्त सृष्टि समाई हुई है, ऐसा उपमन्यु ने देखा। भगवान शिव बोले, हे उपमन्यु, मैं तुम्हारा पिता और देवी पार्वती तुम्हारी माता है। हम तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हैं। मैं तुम्हें सनातन कुमारत्व प्रदान करता हूँ। मैं दूध, दही और शहद व अन्य भोज्य पदार्थों का खजाना तुम्हें देता हूँ। तुम अमरता को प्राप्त होंगे और तुम्हें मेरे गणों का आधिपत्य मिलेगा। इसी प्रकार शिव जी ने उपमन्यु को अनेक दिव्य पर प्रदान किए। तत्पश्चात भगवान शिव पार्वती वहां से अंतर्धान हो गए। फिर उपमन्यु ने घर आकर अपनी माता को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर उसकी माता बहुत प्रसन्न हुई। जिसे भगवान शिव के दर्शन हो गए हो, उसे और क्या चाहिए। तात इस प्रकार भगवान शिव के सुरेश्वरावतार की उत्तम कथा मैंने तुम्हें नहीं सुनाई। ये कथा सुख देने वाली तथा पापों को दूर कर मनोवांछित फल देने वाली। इसे सुनने अथवा पढ़ने से सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में अर्थात मृत्यु के उपरांत शिवलोक में निवास होता है। नमः शिवाय। 33वां अध्याय ब्रह्मचारी अवतार। नंदीश्वर बोले, हे महामुनि, प्रजापति दक्ष की पुत्री सती ने जब अपने पिता द्वारा होने वाले यज्ञ में अपने पति देवादिदेव महादेव जी का अपमान होते हुए देखा, तो वहीं उसी यज्ञ में उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। तत्पश्चात वे गिरिराज हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्मी। अपनी सखियों के साथ वन में विहार करती पार्वती के मन में देवर्षि नारद ने भगवान शिव को पाने की ललक जगाई। इस कार्य की सिद्धि के लिए देवी पार्वती ने भगवान शिव की आराधना और तपस्या करनी आरंभ कर दी। भगवान शिव को उनके इस उत्तम तप की सूचना मिली तो उन्होंने पार्वती के पास सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने वहां जाकर देवी पार्वती की परीक्षा ली और भगवान शिव के पास लौट आए। शिव जी को प्रणाम कर उन्होंने वहां का सारा समाचार उन्हें सुनाया। सप्तऋषियों ने से देवी पार्वती की तपस्या के विषय में जानकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने स्वयं उनकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। शिव जी ने व्रत ब्रह्मचारी का वेश बनाया और पार्वती जी के आश्रम की ओर चल दिए। अपने द्वार पर एक व्रत ब्राह्मण ब्रह्मचारी को आया देखकर देवी पार्वती ने उनको आसन पर बिठाया और उनका पूजन आराधन करने के पश्चात उनका आतिथ्य किया। तत्पश्चात वे उनसे पूछने लगे, हे महात्मा, आप कौन है, कहाँ से आए। तब उन मुनि ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं तो स्वच्छंद विचरण करने वाला एक साधारण तपस्वी हूँ। मैं सदा मानव सेवा में लगा रहता हूँ तो दूसरों को सुख देने का कार्य करता हूँ। देवी, आप मुझे बताइए कि आप कौन है और इतनी कम उम्र में सब सुखों आदि का त्याग कर इस निर्जन वन में क्यों तपस्या करी। तब देवी पार्वती उन ब्रह्मचारी रूप धारण किए और भगवान शिव के प्रश्नों का उत्तर देते बोले, हे मुने, मैं गिरिराज हिमालय और देवी मेना की पुत्री पार्वती, मैंने भगवान शिव को अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है और उन्हीं को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा मन में लेकर मैं शिव जी की तपस्या कर ताकि वे मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कर मुझे कृतार्थ करे। देवी पार्वती के वचन सुनकर मुनि बोले, हे देवी, तुमने सारे देवताओं को, जो कि अत्यंत सुंदर, सजीले और ऐश्वर्य संपन्न है, छोड़कर उस वैरागी विक्रांतात्मा और जटाधारी भगवान शिव को अपने वर के रूप में चुना है। वे सदा अकेले रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। इस प्रकार वह ब्रह्मचारी भगवान शिव की बहुत निंदा करने लगा। उस ब्रह्मचारी के मुंह से अपने आराध्य भगवान शिव की निंदा सुनकर पार्वती को बहुत क्रोध आया। तब वह बोली, हे मुने, मैंने तो आपको एक योगी तपस्वी जानकर आपकी पूजा और आराधना की थी, परंतु आप तो मूर्ख और दूत हैं, जो परमेश्वर शिव के विषय में ऐसे विचार रखते हैं। आपने मेरे सम्मुख भगवान शिव की निंदा करके मुझे भी अपने पाप का भागी बना दिया है और मेरी तपस्या के सारे पुण्यों को नष्ट कर दिया। फिर वे अपनी सखी से बोली, ये ब्राह्मण है, इसलिए हम इसको इनकी करने का फल अर्थात दंड नहीं दे सकते। इससे पूर्व की या फिर इससे त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्त वत्सल देवादिदेव शिव की निंदा करें, हमें यह साथ छोड़कर चले जाना चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ उस स्थान से जाने लगी। तब परमेश्वर शिव ने उन्हें अपने साक्षात शिव स्वरूप के दर्शन दिए। जिस स्वरूप की आराधना पार्वती जी करती थी, उन्हें देखकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और उनकी स्तुति करने लगी। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आया था। मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। मांगो, क्या मांगना चाहती हो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सब अभिष्ट तुम्हें प्रदान करूंगा। भगवान शिव के ये उत्तम वचन सुनते देवी पार्वती शर्माते हुए बोली, हे भक्तवत्सल, आप तो तीनों लोगों के ज्ञाता है, भला आपसे भी कोई बात छुपी रह सकती है। फिर भी यदि आप मेरे मन की इच्छा जानना चाहते हैं तो मुझे अपनी पत्नी होने का वरदान दीजिए। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को उनका इच्छित वर दिया और उनका पानी ग्रहण किया। इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के ब्रह्मचारी अवतार का वर्णन किया। यह कथा सुख देने वाली और दुखों को दूर करने वाली है। नमः शिवाय। ओम नमः
नमः शिवाय 34वां अध्याय सुनट नर्तक अवतार। नंदीश्वर बोले, हे संत कुमार जी, देवी पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए, तब देवी पार्वती ने उनसे उनके पति बनने का वर मांगा। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उनका इच्छित वरदान उन्हें प्रदान किया। देवी पार्वती को वरदान देकर शिव जी अंतर्धान हो गए। पार्वती जी अपने घर वापस आ गई। वहां आकर उन्होंने अपने माता पिता को सारी बातें बताई। तब उनके घर में प्रसन्नता छा गई और चारों ओर महोत्सव होने लगा। खुश होकर गिरिराज हिमालय ने ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी थी, गंगा स्नान करने चले गए। एक दिन जब गिरिराज हिमालय गंगा स्नान हेतु गए थे, भगवान शिव ने सुंदर नर्तक का रूप धारण किया और मैना के घर पहुंच गए। उनके बाएं हाथ में शिवलिंग और दाहिने हाथ में डमरू था। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे, पीठ पर गुदगड़ी टांग रखी थी। ऐसे रूप में वे मैना के घर के आंगन में आकर सुंदर नृत्य एवं गान करने लगे। अपने डमरू को बजाकर वे अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाने लगे। नगर के सारे व्रत नारी बच्चे प्रसन्नता पूर्वक उनका नृत्य देख रहे थे। महारानी मैना खुश होकर एक पात्र भरकर स्वर्ण मुद्रा एवं रत्न नट को देने आए गई, परंतु नट के रूप में आए भगवान शिव ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यदि आप वाकई प्रसन्न होकर मुझे कुछ देना चाहती है तो अपनी पुत्री पार्वती का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। उस नर्तक की बात सुनकर देवी मैना को बहुत क्रोध आया और नट को बुरा भला कहने लगी। उसी समय गिरिराज हिमालय भी गंगा स्नान करके वापस लौट आए। तब उन्होंने इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने सेवकों को उस नट वहां से बाहर निकालने की आज्ञा दी। सेवक नट की ओर बढ़े ही थे कि माया व लीलाधरी भगवान शिव ने मैना और हिमालय को पार्वती सहित क्षण भर के लिए अपने दिव्य रूप के दर्शन कराया और अगले ही पल तेज कदमों से चलकर वहां से गायब हो गए। नट नर्तक के चले जाने के उपरांत देवी मैना और गिरिराज हिमालय बैठकर नट के विषय में बात करने लगे और उसी की लीला की प्रशंसा करने लगे। तभी माया से मोहित होकर उस नट नर्तक के देवादिदेव महादेव भगवान शिव होने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमने अपने द्वारा पर घर पर पधारे शिव जी का अपमान किया और उन्हें अपनी कन्या नहीं सौंपी। यह विचार कर दोनों बहुत दुखी और अपने अपराध का प्रायश्चित करने हेतु भगवान शिव की आराधना करने लगे। उनके भक्ति भाव से की गई पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी ने देवी पार्वती का पाणिग्रहण किया। यह शिव जी के नट नर्तक अवतार का महात्मा मैंने तुम्हें सुनाया। यह वर्णन सभी अभीष्ट फलों को प्रदान करने वाला है। नमः शिवाय। 35वां अध्याय शिव जी का दिव्य अवतार। नंदी किशोर बोले, हे संत कुमार जी, जब देवी मैना और गिरिराज हिमालय ने अपने द्वार पर नट का रूप धारण करके आज शिव जी को अपनी कन्या देने से इनकार कर दिया, तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तब वे क्षमा याचना करने हेतु भगवान शिव के भक्ति भाव से आराधना करने लगे। उनकी शिव जी में परम भक्ति स्थापित हो गई। उनकी इस घनिष्ठ भक्ति से देवता चिंतित हो उठे। उन्हें लगा कि यदि गिरिराज ने अपनी भक्ति से प्रसन्न कर शिव जी को अपनी कन्या पार्वती दे दी तो उन्हें भगवान शिव द्वारा निर्वाण प्राप्त हो जाएगा और वे संसार के बंधनों से छूटकर परम शिवलोक को प्राप्त कर लेंगे। गिरिराज हिमालय तो रत्नों का आधार है और यदि ये युक्त हो गए तो पृथ्वी रत्न गर्भ कैसे कहलाएगी। फिर तो वे अपना वर्तमान स्थिर रूप त्याग दिव्य रूप को धारण कर लेंगे और शिवलोक के वासी हो जाएंगे। ये सब सोचकर देवताओं को चिंता सताने लगी और वे अपनी समस्या का समाधान करने हेतु देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए। वहां जाकर उन्होंने बृहस्पति जी का प्रणाम किया और बोले, हे देवगुरु, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे गिरिराज हिमालय भगवान शिव की भक्ति से विरक्त हो गए। आप हिमालय के पास जाकर उनसे शिव जी की निंदा करें। देवराज इंद्र के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति बोले कि मैं परम कल्याणी परमेश्वर की निंदा नहीं कर सकता। आप अपना ये कार्य किसी अन्य देवता से पूर्ण करें। देवगुरु ने इनकार कर देने पर इंद्र सब देवताओं सहित ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे हिमालय के घर जाके भगवान शिव की निंदा कहने लगे। तो ब्रह्मा जी ने भी भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की निंदा करने से मना कर दिया। यह सुनकर देवराज इंद्र निराश हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इंद्र, इस संसार में हर कार्य भगवान शिव की आज्ञा से पूर्ण होते हैं। तुम अपने कार्य की सिद्धि हेतु उन्हीं की शरण में जाओ, वे अवश्य ही तुम्हारे हित का कार्य करेंगे। तो ब्रह्मा जी से आज्ञा लेके देवराज इंद्र भगवान शिव के पास गए और उनसे सारी बातें कही। उनकी बातें सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव ने इंद्र को उनके कार्य की पूर्ति का आश्वासन देकर वहां से विदा किया। उन्होंने हाथ में दंड और छत्र लिया, मस्तक पर तिलक, गले में शालिग्राम और हाथ में सोने की माला ली तथा भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते हुए गिरिराज हिमालय के राज दरबार में पहुंच गए। अपने दरबार में आए उन तपस्वी को देखकर हिमालय ने सिंहासन को त्याग दिया। स्वयं उन्हें प्रणाम कर यथा योग्य आसन देकर उनका परिचय पूछा। तब ब्राह्मण देवता बोले, हे गिरिराज, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ, परम कर्म सेवा के लिए भ्रमण करता रहता हूँ।
अपनी दिव्य दृष्टि और यौवन से मुझे ज्ञात होता है कि आप नमः अपनी लक्ष्मी शिवाय। स्वरूपा बेटी पार्वती का विवाह शिव जी से करना चाहते हैं, ॐ परंतु शायद आप यह नहीं जानते नमः हैं कि शिव जी शिवाय। कुलहीन, बंधु बांधवहीन, आश्रयहीन, एकाकी रहने वाली, कुरूप, निर्गुण, अव्यय, शमशान वासी, गले में सर्प धारण करने वाली है। नमः वे सदा अपने शरीर पर शिवाय। चिता की भस्म लपेटे रखते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी परम गुणी सुंदर कन्या को सौंपना नमः सर्वथा अनुचित है। शिवाय। ये कहकर महान लीलाधारी भगवान शिव साधु रूप में ही वहां से चले गए। नमः उनकी बातों का मैना हिमालय पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे भगवान शिव की भक्ति से विमुख होकर इस सोच में डूब गए कि आगे क्या करें। इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के साधु वेशधारी अवतार का वर्णन किया। नमः शिवाय। ॐ 36वां अध्याय अश्वत्थामा का शिव अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ संत कुमार जी, देव गुरु बृहस्पति के पुत्र मुनि भारद्वाज हुए और उनके पुत्र के रूप में द्रोण का जन्म हुआ। द्रोण बचपन से महान धनुर्धारी, महातेजस्वी और सब अस्त्र शस्त्रों की ज्ञाता थे। यही नहीं, धनु वेद और सभी वेदों के महाज्ञाता थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण आप कौरवों और पांडवों के आचार्य बने और द्रोणाचार्य इस नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं द्रोणाचार्य ने अपने मन में पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर भगवान शिव की आराधना की और अपनी घोर तपस्या से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। शिव जी द्वारा वर मांगने के लिए कहने पर द्रोणाचार्य बोले, हे प्रभु, यदि आप मेरी आराधना से संतुष्ट होकर प्रसन्न हुए हैं तो भगवान मुझे अपने अंश से पैदा होने वाले पुत्र प्रदान कीजिए जो वीर पराक्रमी और अज्ञेय हो। द्रोणाचार्य को उनका इच्छित वर प्रदान कर शिव जी अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात मुनि द्रोण प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चल दिए और वहां जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को वरदान प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। निश्चित समय पर मुनि द्रोण की पत्नी ने एक वीर बालक को जन्म दिया जिसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा वीर और पराक्रमी योद्धा हुए और उन्होंने कौरव सेना का मान बढ़ाया। जब कौरव पांडवों का युद्ध हुआ तो अश्वत्थामा के कारण कौरव सेना अजय हो गई और वह पांडव सेना पर हावी होने वाली। शिव जी के अंश से उत्पन्न होने के कारण ही अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों को युद्ध में मार डाला था। ये देखकर अर्जुन बहुत क्रोधित हुए और अपने पुत्रों का नाश करने वाले पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन के सारथी के रूप में स्वयं श्री कृष्ण थे। अर्जुन को अपनी ओर आता देखकर अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मश्री नामक अस्त्र छोड़ दिया, जिससे सारी दिशाएं प्रचंड तेज से प्रकाशित हो गई उठी। अश्वत्थामा के इस अस्त्र को देख अर्जुन एक पल के लिए विचलित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से उसका उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह बहुत घातक शक्ति है और इससे तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान शिव ही कर सकते हैं। तुम उन्हीं का स्मरण करके इस अस्त्र का नाश करो। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर भगवान शिव के मन से बहुत आराधना की और स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने जल को छूकर क्षेमास्त्र छोड़ा। इसके प्रभाव से अश्वत्थामा द्वारा चलाए गए ब्रह्मशिर अस्त्र शांत हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन सहित सब पांडवों को अश्वत्थामा से आशीर्वाद लेने के लिए कहा। श्री कृष्ण की आज्ञा मानते हुए सभी पांडवों ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। तब प्रसन्न होकर अश्वत्थामा ने पांडवों को अनेकों वर प्रदान किया और फिर अपने कर्तव्य को निभाते हुए कौरव सेना से मिलकर पुनः पांडवों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार भगवान शिव ने परम भक्त द्रोण के घर पुत्र के रूप में जन्म लेकर अनेक लीलाएं रची। नमः शिवाय। 37वां अध्याय पांडवों को शिव पूजन के लिए व्यास जी का उपदेश। नंदीश्वर बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, जब पांडवों को दुर्योधन ने जुए में हरा दिया था और वे वनवास पाकर अपनी पत्नी द्रौपदी सहित वेदवन में निवास करने लगे थे, तब एक दिन दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा को उनके शिष्यों सहित पांडवों को कष्ट देने के लिए उनके पास भेजा। दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्यों को अपने साथ लेकर पांडवों की कुटिया में पहुंच गए और युधिष्ठिर से बोले कि हम स्नान करने जा रहे हैं, इतने में आप हम सबके लिए भोजन का प्रबंध कीजिए और स्वयं चले गए। दुर्वासा ऋषि द्वारा भोजन की व्यवस्था करने की बात सुनकर सब पांडव सोच में डूब गए, क्योंकि उनके पास अन्न नहीं था। तब देवी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और वे तुरंत वहां आ गए। वहां उन्होंने पांडवों की रसोई से बचे अन्न के एक दाने को खाया और इससे वे स्वयं भी तृप्त हो गए। साथ ही स्नान के लिए दुर्वासा और उनके शिष्यों का भी पेट भर गया और वे वहीं से लौट गए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने पांडवों पर आए इस संकट को दूर कर दिया। फिर पांडवों को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहकर वे स्वयं द्वारका को चले गए। एक दिन जटाजूट धारण के गले में रुद्राक्ष की माला और वस्त्र लगाए व्यास जी ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए पांडवों की कुटिया में पधारे। व्यास मुनि शिव जी के प्रेम में मग्न तेज पुंज से आलोकित थे। उन्हें पधारा हुआ देखकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की। महामुनि प्रसन्न होकर बोले, हे पांडवों, तुम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हो और सदा ही धर्म का पालन करते हो। महाराज धृतराष्ट्र ने तुम्हारे साथ पक्षपात किया और तुम्हारा राज्य दुर्योधन ने छल करके और तुमसे छीन लिया। जैसा बीज बोया जाया
है अंकुर भी उसी का निकलता है। अधर्म और असत्य का मार्ग अपनाने वाले का भी कल्याण नहीं होता। तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो, इसलिए निश्चय तुम्हारा कल्याण होगा। महामुनि व्यास के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे नाथ, हमारे कष्टों को दूर करने के लिए कोई मार्ग बताइए। श्री कृष्ण जी ने हमें कल्याणकारी देवादिदेव महादेव जी की आराधना करने के लिए कहा था। आप हमें शिव भक्ति का उपदेश दीजिए। युधिष्ठिर के वचन सुनकर महामुनि व्यास बोले, हे पांडव, निश्चय ही श्री कृष्ण ने सत्य कहा था। भगवान शिव अपने भक्तों के दुखी को दूर करने वाले तथा उनकी रक्षा करने वाले। तत्पश्चात व्यास जी ने उन्हें शिव जी के पूजन का विधान बताया। फिर बोले, तुम सदा ही धर्म के मार्ग पर चलना, इससे तुम्हारे कार्यों की सिद्धि होगी। यह कहकर महामुनि व्यास वहां से चले गए। तत्पश्चात व्यास जी के दिखाए मार्ग पर चलते पांडव शिव जी की आराधना करने लगे। अर्जुन इंद्रकील नामक पर्वत के पास गंगा नदी के तट पर जाके भक्तवत्सल कल्याणकारी भगवान शिव की आराधना करने लगे। ओम नमः शिवाय। 38वां अध्याय, अर्जुन द्वारा शिव जी की तपस्या करना। नंदीश्वर बोले, हे संत कुमार जी, अर्जुन भक्ति भावना से गंगा जी के तट पर बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। शिव मंत्र के जाप से उनका अतुल तेज प्रकाशित हो रहा था। पांडवों को अर्जुन का तेज देखकर विजय में कोई संदेह न रहा। जब अर्जुन तपस्या करने के लिए उनसे दूर गए, तब अर्जुन के वियोग से द्रौपदी और अन्य पांडव बहुत दुखी थे, परंतु उनके मन में अटूट विश्वास था कि शिव जी की भक्ति से उनका निश्चय कल्याण होगा। अब उनके दुख को जानकर एक बार व्यास जी फिर उन्हें समझाने के लिए उनके पास आए। उन्हें देखकर पांडव बहुत प्रसन्न हुए और उनका आतिथ्य सत्कार करने लगे। तमाम मुनि व्यास ने उन्हें उपदेश दिया और अनेक कथाएं सुनाई, परंतु पांडवों का दुख दूर न हुआ। एक दिन युधिष्ठिर ने महामुनि व्यास से प्रश्न किया, हे महाप्रज्ञ, जिस प्रकार के दुख और कष्टों को हम भोग रहे, क्या पहले भी किसी को ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा है? युधिष्ठिर के इस प्रश्न को सुनकर व्यास मुनि कहने लगे, पांडव, निश्चय तुम्हारे साथ कौरवों ने छल किया है, परंतु अनेकों सिद्ध पुरुषों ने इससे भी अधिक दुखों का हंसते हंसते झेला है। निषद देश के स्वामी नल, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, श्री रामचंद्र जी ने भी इन कष्टों को हंसकर झेला है। यह तो सत्पुरुषों का स्वभाव होता है कि वे विपरीत परिस्थिति और दुखों से विचलित नहीं होते, वो सदा सत्य के मार्ग पर ही आगे बढ़ते रहते। मानव को तो दुख झेलने ही पड़ते हैं। बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था सभी में मनुष्य को दुख और कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए अपने मन को मत भटकाओ और सत्य के मार्ग का अनुसरण करो, क्योंकि शिव जी सत्य से प्रसन्न होते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को सत्य के पथ पर चलना चाहिए। दूसरी ओर अर्जुन के इंद्रकील नामक पर्वत के निकट गंगा जी के तट पर महामुनि व्यास के उपदेश के अनुसार शिवलिंग बनाकर उनकी विधि पूर्वक उपासना आरंभ कर दी। अर्जुन प्रतिदिन स्नान करके भक्ति भावना से इंद्रियों को अपना वश में करके भगवान शिव का ध्यान करते दिन ब दिन उनकी भक्ति भावना और अधिक प्रबल होती जा रही है। उनकी तपस्या के तेज से जीवों को भय होने लगता है। अर्जुन की तपस्या से दग्ध होकर देवता देवराज इंद्र के पास गए और उनसे बोले कि देवराज, अर्जुन भगवान को शिव की घोर तपस्या करे और उसके तेज से सभी प्राणी दग्ध हो गए हैं। अर्जुन की तपस्या के विषय में सुनकर देवराज इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास गए। इंद्र ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और अर्जुन के पास जाकर पूछने लगे कि तुम इतनी छोटी उम्र में तपस्या क्यों कर रही हो? तुम मुक्ति चाहते हो या विजय के लिए तपस्या कर रहे हो? परंतु इंद्र तो मोक्ष के स्थान पर सुख प्रदान करते हैं। इंद्रदेव के वचनों को सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया और वे बोले, हे मुनि, आप यहाँ क्यों पधारे हैं और इस प्रकार के प्रश्नों से मेरी तपस्या में क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? मैं शिव जी की आराधना कर रहा हूँ। तब इंद्रदेव ने बाहर वेश कर अपने वास्तविक रूप के दर्शन अर्जुन को दिए। इंद्रदेव को अपने सामने पाकर अर्जुन को लज्जा का अनुभव हुआ कि मैंने इंद्र से अपशब्द किए। उन्होंने देवराज इंद्र से क्षमा याचना की। देवराज इंद्र प्रसन्न होकर बोले, अर्जुन, तुम मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मैं निश्चय तुम्हारी इच्छित वर तुम्हें प्रदान करूंगा। देवराज इंद्र के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे देवदेव, आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे शत्रुओं पर विजय का वरदान प्रदान कीजिए। अर्जुन के वर को सुनकर देवेंद्र बोले, अर्जुन, तुम्हारी विजय अवश्य होगी, क्योंकि भगवान शिव के भक्तों पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। उनको संसार में किसी का भय नहीं होता है। इसलिए तुम इसी प्रकार शांतचित्त और भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ देवादिदेव महादेव जी की तपस्या करो। उनकी प्रसन्नता से श्रेष्ठ जीवन में और कुछ नहीं है। ये कहकर देवराज वहां से अंतर्धान हो गए। तब अर्जुन पुनः शिवलिंग को प्रणाम कर उनकी आराधना करने लगे। 39वां अध्याय, शिव जी का किरात अवतार। नंदीश्वर बोले, हे संत कुमार जी, अर्जुन महामुनि व्यास जी द्वारा बताई गई विधि से शिव जी की उपासना कर रहे थे। काफी समय तक तपस्या करने के पश्चात उनके तप का तेज बढ़ना आरंभ हो गया और उनका तप और रौद्र रूप धारण करता जा रहा था। अर्जुन ने एक पैर पर खड़े होकर सूर्य की ओर देखते हुए पंचाक्षर मंत्र का जाप करना आरंभ कर दिया।
उनके तप के प्रभाव से सभी प्राणी, जीव जंतु और देवता दग्ध होने लगे। अर्जुन की इस घोर तपस्या के विषय में दुर्योधन को ज्ञात हुआ कि उसके मुख नाम के देवते को अर्जुन के पास शुकर का वेश धारण करके भेजा। वह दुष्ट राक्षस अनेक प्रकार की ध्वनि निकालता और वृक्षों को उखाड़ता हुआ अर्जुन के तप के साथ स्थान के निकट पहुंचने लगा। तब अर्जुन का मन एकाएक व्याकुल हो उठा और उन्होंने पलटकर उस कपटी राक्षस को देखा और मन में विचार किया कि जिसे देखकर मन व्याकुल हो वह अवश्य ही हमारा शत्रु होता है। यह विचार मन में आते ही अर्जुन को दुर्योधन का छल कपट याद आ गया। अर्जुन ने वहीं बैठे बैठे उस पर बाण चला दी। उसी समय स्वयं भक्तवत्सल भगवान शिव भी अपने भक्त अर्जुन पर आए संकट को देखकर उनकी रक्षा व परीक्षा हेतु तुरंत वहां आ गए और उन्होंने भी उस बहुरूपीय राक्षस पर बाण अपना चला दिया। उस समय देवादिदेव महादेव जी ने वीर का वेश धारण कर रखा था। उसके शरीर में श्वेत धारियां थी और वह कच्छ बांधे हुए थे। उनके कमर पर तरकश और हाथ में धनुष बाण था और वे उसी शुकर का पीछा कर रहे थे। वीर रूपी भगवान शिव और अर्जुन दोनों के बाणों ने एक साथ उस शुकर को अपना निशाना बनाया। शिवजी का बाण उस विशाल शुकर की पूंछ में और अर्जुन का बाण उसके मुख में लगा। उस भयंकर आघात को वह सह नहीं सका। पल भर में ही भयानक शब्द करता हुआ वह धरती पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय सब देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। शुकर रूपी देवती के मारे जाने पर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन सोचने लगा कि ये भयानक दैत्य अवश्य मुझे मारने के लिए आया था, परंतु भगवान शिव ने आज मेरी रक्षा की और मुझे बचा लिया। उन्होंने ही मुझे सद्बुद्धि देकर उसे मारने की प्रेरणा मेरे मन में जगाई। ऐसा विचार मन में आते ही अर्जुन ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और पुनः भक्ति भाव से शिव स्तुति कर शुरू कर दी। 40वां अध्याय किरात अर्जुन विवाद। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ, जब भयानक शुगर शिवजी व अर्जुन दोनों के बाणों से मारा गया और पृथ्वी पर बेजान होकर गिर पड़ा तो वीर रूपधारी भी शिवजी ने अपने एक सेवक को भेजकर मत्स्यकर में से अपना बाण निकाल कर लाने के लिए कहा। उधर अर्जुन भी उस शुकर से अपना बाण लेने के लिए आए। तब अर्जुन और शिवकर में बाण को लेकर विवाद शुरू हो गया। वह गण बोला कि ये दोनों बाण मेरे स्वामी के हैं, इसलिए इन्हें मुझे दे दो। परंतु अर्जुन ने बाण देने से मना कर दिया। तब वो बोला कि तुम झूठे तपस्वी हो, यदि तुम सच्चे होते इन बाणों को मुझे दिखाओ, मैं अपना बाण की पहचान कर लूंगा, क्योंकि उन पर मेरा फल अंकित है। ये सुनकर अर्जुन उस गण से बोले, तुमसे मैं युद्ध नहीं कर सकता। युद्ध सदैव समान योद्धा से किया जाता है। मेरे बल और पराक्रम को देखना चाहते हो तो जाओ और जाकर अपने स्वामी को भेजो। अर्जुन के वचन सुनकर वह गण किरात रूप धारण किए भगवान शिव के पास गया। अर्जुन ने जो कुछ कहा था उसने अपने स्वामी को वह सब यथावत बता दिया। सारी बातें सुनकर किरातेश्वर को बहुत प्रसन्नता हुई और वे अपनी सेना को साथ लेकर अर्जुन से युद्ध करने लगे। वहां आ गए। युद्ध भूमि में पहुंचकर किरात रूपी भगवान शिव ने अपने दूत को पुनः अर्जुन के पास भेजा। शिवजी का यह दूत अर्जुन के पास गया और बोला, हे तपस्वी, जरा हमारी विशाल सेना को नजर उठाकर देखो। तुम क्यों एक बार की खातिर अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हो? अच्छा हो कि खुशी से वह बाण हमें दे दो और अपनी रक्षा करो। यह सुनकर अर्जुन का क्रोध आ गया और वे बोले कि तुम जाकर अपने स्वामी से कह दो कि मैं अपने कुल को कलंक नहीं लगा सकता। भले ही मेरे भाई दुखी हो, पर मैं युद्ध से डरकर पीछे नहीं हट सकता। क्या कभी शेर भी गिदड़ से डरा करते हैं? जाकर अपने स्वामी को बता दो कि क्षत्रिय युद्ध से डरते नहीं है, बल्कि अपने शत्रु को युद्ध में पछाड़कर आगे बढ़ते। अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर वह दूत अपने स्वामी किरताश्वर भगवान शिव के पास वापस चला गया और उन्हें अर्जुन की कई सारी बातें बता दी। अपने घर की बातों को सुनकर लीलाधीश शिव मनी मन अर्जुन की भक्ति, निडरता और अपनी बात की अड़िकता देखकर प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने अपनी सेना सहित आगे बढ़ना शुरू कर दिया। 41वां अध्याय किरातेश्वर महादेव की कथा। नंदीश्वर बोले, हे महामुनि, जब किरातेश्वर शिव जी की उनके दूत ने बताया कि अर्जुन किसी भी स्थिति में समर्पण नहीं करना चाहते और वे आपसे युद्ध करना चाहते, तब शीघ्र ही किरातेश्वर शिव अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में पधारे। अर्जुन ने अपने आराध्य भगवान शिव के चरणों का स्मरण किया और अपना धनुष बाण लेकर उस विशाल सेना से लड़ने लगे। अर्जुन व भील सेना में बड़ा भयंकर संग्राम हुआ। दोनों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। अर्जुन, जो कि महान धनुधारी कहे जाते, ने बाणों से सारी सेना को पल भर में ही परेशान कर दिया। फिर क्या था, कुछ ही देर में सभी शिवगण अपने प्राणों की रक्षा हेतु युद्ध भूमि से इधर उधर हो गए, पर तो अर्जुन के बाण न रुके। जब भीलराज किरात की सारी सेना भाग खड़ी हुई, तब अर्जुन ने किरात वेशधारी शिवजी से युद्ध करना आरंभ कर दिया। अर्जुन ने अपने तीव्र बाणों से महादेव जी पर हमला कर दिया, परंतु वे भक्तवत्सल शिवजी का कुछ न बिगाड़ सके।
उनका एक भी बाण शिव जी तक नहीं पहुंचता था। यह सब देखकर देवादिदेव भगवान शिव हंस रहे थे। जब अर्जुन ने देखा कि वह किसी भी प्रकार से उस किरात को अपने वश में नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की। इसके प्रभाव से तुरंत ही त्रिलोकीनाथ भक्त कल्याणकारी शिव जी ने अपने अद्भुत स्वरूप से साक्षात दर्शन अर्जुन को कराया। भगवान शिव का परम मनोहरी सुंदर स्वरूप देखकर अर्जुन धन्य हो गए और प्रसन्न होकर पल भर में उन्हें देखते ही रह गए। तब यह जानकर कि वह किरात कोई और नहीं अपितु स्वयं शिव जी ही थे, उन्हें अपने युद्ध करने और उनका अपमान करने के कारण बहुत लज्जा महसूस हुई। वे अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़े। शिव जी ने उन्हें उठाया, बोले कि अर्जुन दुखी मत हो। तब अर्जुन हाथ जोड़कर भक्तवत्सल भगवान शिव की स्तुति करने लगे, बोले हे महादेव जी, आपने इस प्रकार मुझसे रूप बदलकर युद्ध क्यों किया? मैंने आपका भक्त होते हुए भी आपका अपमान किया है। स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। अर्जुन के वचनों से महेश्वर प्रसन्न हो गए और बोले, अर्जुन दुखी मत हो। मेरे द्वारा प्रेरित होने पर ही तुमने युद्ध किया था, इसलिए यह तुम्हारा अपराध नहीं धर्म था। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कहो पुत्र, किस कारण से तुम इतनी घोर तपस्या और साधना कर रहे थे? मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का वचन देता हूँ। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर अर्जुन ने शिव जी की स्तुति आरंभ कर दी। अर्जुन बोले, हे देवादिदेव कैलाशपति सदाशिव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हाथों में डमरू और त्रिशूल धारण करने वाले, गले में मुंडमाला, शरीर पर बागंबर घोड़े, गले में सांपों, मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में पतित पावनी श्री गंगा को धारण करने वाले कल्याणकारी शिव शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान, मैं आपका एक छोटा सा भक्त हूँ और आप इस संसार के ईश्वर हैं। भला मैं कैसे आपको गुणों का वर्णन कर सकता हूँ? जिस प्रकार बारिश की बूंदों और आकाश के तारों को नहीं गिरा जा सकता, उसी प्रकार आपके गुणों की गणना कर पाना भी असंभव है। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आपके शरण में आया हूँ। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखे। आप तो अंतर्यामी है, अपने भक्तों के विषय में सब कुछ जानते हैं। प्रभु, हम पर आए इस घोर संकट को दूर कीजिए। ये कहकर अर्जुन मस्तक झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए और अपने भक्त की स्तुति से हर्षित हो शिव जी बोले, हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं त्याग दो। तुम्हारे कुल का कल्याण अवश्य होगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। थोड़ा धैर्य रखो। ये सब शिव जी ने अर्जुन को अमोघ पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। फिर अर्जुन को युद्ध में विजय पाने और शत्रु का नाश करने का वर प्रदान किया। साथ ही शिव जी ने उनकी सहायता हेतु श्री कृष्ण जी को भी सहयोग करने के लिए कहा। तत्पश्चात अर्जुन को आशीर्वाद देकर शिव जी वहां से अंतर्धान हो गए। शिव जी के जाने के तुरंत अर्जुन भी प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम को लौट गए और जाकर अपने भाइयों के अपनी तपस्या, सिद्धि और वर प्राप्ति के बारे में बताया, जिसे जानकर वे बहुत प्रसन्न हुए। अर्जुन की तपस्या पूर्ण होने के विषय में जानकर श्री कृष्ण उनसे मिलने आए और बोले, इसलिए ही मैंने कहा था कि शिव भक्ति सभी कष्टों को दूर करने वाली है। उन्हें इस प्रकार मैंने आपको शिव जी के किरात अवतार का वर्णन सुना है। ये सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नमः शिवाय। 42वां अध्याय द्वादश ज्योति। नंदीश्वर बोले, हे संत कुमार जी, अब मैं आपको सर्वव्यापी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग रूप अवतारों के बारे में बताता हूँ। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अपरेश्वर, हिमालय पर केदारनाथ, डाकिनी में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर अम्बकेश्वर, चिताबुक में वैद्यनाथ, दारुकवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में कुष्मेश्वर नामक 12 अवतार हैं। जो मनुष्य शुद्ध हृदय और भक्ति भावना से इन ज्योतिर्लिंगों का पूजन और दर्शन करता है, उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह जो शिव जी के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का सच्चे हृदय से पूजन करता है, उसके सभी रोगों जैसे क्षय, कुष्ठ आदि का नाश होता है। उसके सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मुक्ति प्राप्त होती है। श्रीशैल में स्थित तीसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के दर्शनों से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा सब दुखों का नाश होता है एवं सुख मिलता है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए इस लिंग की स्तुति की जाती है। उज्जैन में स्थित तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। ओम नमः शिवाय। नाम से जग विख्यात है। अपने एक ब्राह्मण भक्त के आह्वान पर प्रकट होकर शिव जी ने दूषण नामक असुर का वध किया था। तत्पश्चात वही स्थित हो गए, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को महाकालेश्वर कहा जाता है। इसके दर्शनों से मनुष्य की सारी कामनाएं पूरी होती है। चौथा ओंकार नामक ज्योतिर्लिंग है। विंध्यगिरि ने भक्ति भाव से विधि पूर्वक पार्थिव लिंग स्थापित किया। विंध्य की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी उसी लिंग से प्रकट हुए और 2 रूपों में विभक्त हो गए। तभी से ओंकारेश्वर नामक लिंग ओंकार और परमेश्वर नामों से प्रसिद्ध हुआ। इसका दर्शन करने से भक्तों की अभिलाषा पूरी होती है। भगवान शिव के 5वें अवतार के रूप में केदार स्थित केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहाँ श्री हरि के नर नारायण अवतार की प्रार्थना पर वहाँ विराजे। उनका यह अवतार समस्त अभिष्टों को प्रदान करने वाला है। शिव जी के 6ठे अवतार का नाम भी
नायक नाम के असुर को मारने के कारण भीम शंकर है। भीम को मारकर शिव जी ने कामरूप देश के राजा सुदक्षिणा की रक्षा की थी और उन्हीं की प्रार्थना पर वे डाकिनी में स्थित हो गए। शिव जी का यह अवतार ब्राह्मण को भोग और मोक्ष देने वाला है। शिव जी का 7वां विश्वेश्वर नामक अवतार काशी में हुआ। इस अवतार की आराधना ब्रह्मा विष्णु भैरव सहित सभी देवता करते हैं। इसको पूजने अथवा इसका नाम जपने वाले मनुष्य कर्म बंधन से छुटकर मोक्ष के भागी होते हैं। चंद्रेश्वर भगवान शिव का 8वां अवतार त्रैमासिक नाम से सुविख्यात है। गोमती नदी के किनारे गौतम ऋषि की प्रार्थना और कामना से हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और स्पर्श से सब कामनाएं पूर्ण होती है और मृत्यु पश्चात मुक्ति मिलती है। पवित्र पावनी गंगा गौतम ऋषि के स्नेहवश गौतमी के नाम से प्रवाहित हुई। नवा वैद्यनाथ अवतार शिव जी ने धारण किया। अनेक लीलाएं करने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान श्री रावण के लिए आविर्भूत हुए और चीता भूमि में ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित होकर वेद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके दर्शनों से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती। भगवान शिव का 10वां नागेश्वर अवतार अयोध्या में हुआ। इस अवतार में शिव जी के दारुक नामक असुर को मारकर अपने एक वैश्य भक्त सुप्री की रक्षा की थी। शिव जी के इस लिंग का दर्शन और पूजन करने से पातकों का समूह नष्ट हो जाता है। देवादिदेव महादेव जी का 11वां अवतार सेतुबंध में रामेश्वर तक कहलाता है। सीता जी को वापस लाने के लिए लंका जाते समय समुद्र तट पर श्री रामचंद्र ने लिंग को स्थापित कर भगवान शिव की आराधना अर्चना की थी। उनकी प्रार्थना पर शिव जी इस ज्योतिर्लिंग में स्थित हुए। रामेश्वर लिंग को गंगा जल में स्नान कराने वाले मनुष्य को जीवन के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। उसे परम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह ज्योतिर्लिंग भोग तथा मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसका पूजन देव दुर्लभ केवल मोक्ष प्रदान करता है। इसी प्रकार शिव जी के घुष्मेश्वर नामक 12वां अवतार हुआ, जिसमें उन्होंने अपने प्रिय भक्त घुष्मा को आनंद दिया। दक्षिण दिशा में देवलोक के निकट शिवजी सरोवर में प्रकट हुए। घुष्मा ने अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने हेतु शिव जी की तपस्या की। तब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उसके पुत्र को जीवित किया एवं उसकी प्रार्थना पर वही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित होकर घुष्मेश्वर नामक से विख्यात हुए। इस शिवलिंग का भक्ति पूर्वक पूजन करने से मनुष्य इस लोक में सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। हे महामुने, इस प्रकार मैंने त्रिलोकीनाथ देवादिदेव शिव जी के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आपसे किया। शिव जी की यह दिव्य 12 अवतारों वाली ज्योतिर्लिंग कथा को जो मनुष्य शांतचित्त और श्रद्धा भाव से पढ़ता है सुनता है, उसे सब पापों से छूटकर भोग में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ 100 अवतारों की शत्रुद्र नामक संहिता सब कामनाओं को पूरा करने वाली है। इस कथा को मन लगाकर पढ़ने या सुनने से सभी लालसाएं और कामनाएं पूरी हो जाती है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। श्री शत्रुद्र संहिता संपूर्ण। ओम नमः।